नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूं चैंपियन 39। तो आज फार्म ट्रैक के अंदर ये नया चैंपियन 39 क्या है, इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फार्म ट्रैक का नया चैंपियन 39। और ये चैंपियन 39 में जो पेश कर रहा हूं क्लासिक स्मार्ट सीरीज के अंदर, यहाँ स्टिकर भी लगाई हुई है हमने कि ये 54 देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। और जो वेरिएंट में पेश कर रहा हूँ वो है वैल्यू मैक्स ट्रैक्टर। तो आइए दोस्तों, ये फार्म ट्रैक चैंपियन 39 के अंदर क्या हम खूबी लेके आ रहे हैं और क्या क्या काम आप इससे कर सकते हो। तो इस वैल्यू मैक्स ट्रैक्टर के अंदर हम पेश कर रहे हैं पावर स्टीयरिंग, तेल में डूबे ब्रेक, QRC कपलर। मतलब सोचिए कि ये जो अभी आधुनिक खेती जो करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ इस फार्म ट्रैक नए चैंपियन सीरीज़ के अंदर हम दे रहे हैं। आइए एक एक करके हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन की अगर बात करें तो हम इसके अंदर पेश कर रहे हैं दमदार AVL डिज़ाइन वाला एडवांस डायरेक्ट इंजेक्शन वाला 3 सिलेंडर वाला इंजन, जो शक्तिशाली है और डीजल सबसे कम खाता है और मेंटेनेंस ना के बराबर है। इस इंजन को डीजल सप्लाई करने के लिए हमने दिए हुए हैं माइको बॉश का पंप, वो भी इनलाइन पंप। और इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने दिया है वाटर सेपरेटर, जो डीजल में से पानी को अलग करता है और शुद्ध डीजल को पंप के अंदर बेचता है। और ये जो इंजन है ये हैवी ड्यूटी काम करे बिना रुकावट, इसलिए हमने दिया हुआ है कारो वाला कूलिंग सिस्टम। और इसका नाम है रिकवरी बोतल, जो बार बार आपको पानी बदलने की या पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कूलेंट उपलब्ध है। और इस ट्रैक्टर में जैसे मैंने बताया पावर स्टीयरिंग उपलब्ध है। पावर स्टीयरिंग के लिए एक स्पेशल सेपरेट ऑयल टैंक हमने प्रदान करते हैं। ये स्पेशल ऑयल टैंक का फ़ायदा यह 1.5 से 2 लीटर तेल इसमें लगता है। यही तेल पावर स्टीयरिंग चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कई बार ये होता है कि आपको तेल बदलना पड़ता है, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक ऑयल, तो आपको पावर स्टीयरिंग की वजह से पूरी 20-25 लीटर की तेल बदलने की ज़रूरत नहीं, खाली आप 1.5 से 2 लीटर ही तेल बदलोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार अन्य ट्रैक्टरों में होता है कि गियर बॉक्स का तेल या हाइड्रोलिक का तेल इस्तेमाल करते हैं पावर स्टीयरिंग चलाने के लिए। उसकी गंदगी जब पावर स्टीयरिंग के अंदर चलेगा तो पावर स्टीयरिंग मेंटेनेंस आ सकता है। तो हमारा ट्रैक्टर में ये सेपरेट टंकी देने से फ़ायदा ये है कि पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लंबी उम्र चलती रहेगी। और इसमें अगर फ्यूज़ बॉक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 फ्यूज़ वाली सेफ्टी बॉक्स हमने दी हुई है। तो हर इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए एक सेपरेट फ्यूज़ हमने दी हुई है। यही नहीं, अगर कभी फ्यूज़ आपको बदलना पड़े तो बहुत आसान है, आप इस कवर को खोलोगे और दुकान जाके फ्यूज़ लाने की ज़रूरत नहीं। इस कवर के पीछे ही हमने एक्स्ट्रा 3 फ्यूज़ दी हुई है, अलग अलग एम्पियर वाले हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, कंपनी ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर ट्रैक्टर बनाई हुई है किसान की सुविधा अनुसार। आगे आइए इस ट्रैक्टर के अंदर और भी चीज़ें दिखाएं। तो आगे आप देखोगे जो कास्ट आयरन सपोर्ट हमने दी हुई है, ये आगे से लेकर पीछे इंजन बेड तक एक ही पीस है और पूरा का पूरा ये कास्ट आयरन से बना हुआ है। करीब करीब 110 kg वेट का ये फ्रंट एक्सल सपोर्ट है। पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में देखोगे तो इतनी हैवी सपोर्ट कोई नहीं देता जो फार्म ट्रैक देता है। तो फार्म ट्रैक की जो ब्रांडिंग देखोगे आगे की तरफ, ये स्टील की जो क्रोम ब्रांडिंग हमने दी हुई है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। इसके साथ जो इसकी हेडलाइट हमने दी हुई है, ये हैलोजन हेडलैम्प है क्लियर लेंस के साथ, तो रात को भी दूर की रोशनी प्राप्त होता है और दिन रात आप काम करते हुए ज़्यादा कमा सकते हो। रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए आगे की जो जाली है, जो फ्रंट ग्रिल है, उसको हमने वेवी फॉर्म किया ताकि ज़्यादा हवा अंदर जाए, रेडिएटर को ठंडा रखे और इंजन ऑटोमेटिकली आपकी हैवी ड्यूटी चलती रहेगी। आगे की अगर फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो आगे 2 बोल्ट और यहाँ 2 बोल्ट है। तो ये खोल के आप इस एक्सल को बड़ा या छोटा कर सकते हो। हर 2 इंच में इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। ये फ़ायदेमंद तब होता है अगर आप रो क्रॉपिंग कर रहे हो तो उसके बीचों बीच आपको खरपतवार हटाने हैं जब तक पौधे इतने बड़े ना हो जाए।
तो लेबर कितनी आपको एक्सपेंसिव है, लेबर मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं खरपतवार वगैरह हटाने के लिए या पानी बहाने के लिए। तो जैसे रिजर करके उपकरण आते हैं वो आप बीच में पौधों के बीच चला सकते हो एडजस्ट करके, जिससे लेबर की बचत, टाइम की बचत और पौधों की सुरक्षा आप आसानी से कर सकते हो। और इसकी जो पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो देख सकते हो इस तरफ भी एक्टिवेटिंग है और इस तरफ भी एक्टिवेटिंग है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, दोनों तरफ से एक्टिवेटिंग है, मतलब इसके अलग एक्स्ट्रा लिंकेज की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लिंकेज नहीं है मतलब लोड कम डालना पड़ता है, ड्राइवर एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को खेत में काट सकता है। इसमें जो हमने ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर जो दिया हुआ है ये 3 स्टेज का फिल्टर है और इसमें जो पहले प्री फिल्टर है ये बड़ा साइज़ का प्री एयर फिल्टर दिया है हमने। इससे होगा क्या, बड़ी मात्रा में शुद्ध हवा को इंजन के अंदर भेजता है तो इंजन आपका सेहतमंद रहता है। इसमें जो हमने टायर दिए हुए हैं आगे की, ये है 6x16 की टायर हैं। बड़े टायर देने का फ़ायदा ये है कि लोड ज़्यादा लेने की क्षमता होता है, बटन बड़े दिए हुए हैं और हैवी ड्यूटी चलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टीयरिंग के जो स्पिंडल हमने दिए हैं, स्क्वायर टाइप स्पिंडल दी हुई है, चारों ओर चौकोर है। इसका फ़ायदा कि ये स्लिप नहीं होता, हैवी ड्यूटी चलता है बिना मेंटेनेंस। इसमें देखिए हमने 35 एम्पियर का अल्टरनेटर दिए हुए हैं, ये झटपट बैटरी को चार्ज करता है और पूरी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ट्रैक्टर की वहाँ उसके लिए बिजली पैदा करता है। और इसमें जो पंप हमने दिए हैं टेंडम पंप, ये हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग का पंप एक ही साथ जुड़े हैं और ये इंजन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लाइव पंप बोलते हैं। इंजन चालू तो पंप चालू। साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स दिए हैं, आसानी से यहाँ से आप देख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और दूसरी ताला चाहिए तो यहाँ ताला भी लगा सकते हो। आइए इस ट्रैक्टर में बैठने की सुविधा हम चेक करें। इस ट्रैक्टर में चढ़ने की सुविधा देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ एक हैंड होल्ड और यहाँ फुट स्टेप दिया, आसानी से चढ़ सकते हैं और आसानी से उतर भी सकते हैं। तो चढ़ने के बाद इस ट्रैक्टर में जो ड्राइवर सीट है ये डीलक्स ड्राइवर सीट हमने दी हुई है। आगे पीछे ऊपर नीचे और मेरे वेट के हिसाब से इसकी कुशनिंग में एडजस्ट कर सकता हूँ। तो टोटल 5 वे एडजस्टिंग सीट हमने दी हुई है। बोलने का मतलब ये है लंबे समय तक मैं इसमें काम कर सकता हूँ, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी, तो मैं थकूंगा नहीं। इस ट्रैक्टर में अगर क्लच की बात करें तो हमने दिया हुआ है सिंगल डायाफ्राम युक्त क्लच, मतलब दबाने में इतनी आसान है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि हमने डायाफ्राम स्प्रिंग युक्त आरामदायक क्लच दिए हैं। तो ढुलाई के काम हो गया, खेती के काम में आप इसको पूरा क्लच दबाने में ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्लच की लाइफ भी लंबी उम्र चलती रहेगी। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिए हैं, आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। और इसकी जो टेक्नोलॉजी हमने दिया हुआ है वो है फुली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। इसका फ़ायदा यह है कि चलती हुई ट्रैक्टर में आप, धीमी गति में चलती हुई ट्रैक्टर में आप आसानी से गियर बदल सकते हो और ट्रैक्टर को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जब भी गियर बदलते हो तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी में आवाज़ नहीं आती जब आप गियर बदलते हो, तो इसका मतलब इसकी मेंटेनेंस ना के बराबर है। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने 3 सेफ्टी फीचर दी हुई है। पहला जो सेफ्टी फीचर है वो है ट्रांसपोर्ट लॉक, यहाँ देख सकते हो वो है ट्रांसपोर्ट लॉक। तो जब भी मैं उपकरण लेके खेत या खेत से घर जा रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे घुमा के इसको लॉक कर दूँगा, तो मेरे दोस्त या बंधु यहाँ बैठे रहेंगे। जब भी जा रहा हूँ तो अगर लीवर को गलती से नीचे कर दिया तो उपकरण गिरेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ लॉक लगा रखी है। याद रहे खेत में जाने के बाद इसको खोलना ताकि आपकी उपकरण काम करना चालू कर दे हाइड्रोलिक सिस्टम से। इस ट्रैक्टर में दूसरी सेफ्टी फीचर वो है सेफ्टी न्यूट्रल स्विच, मतलब जब भी ट्रैक्टर गियर में रहता है तो मैं चाबी को घुमाऊँ तो ये चालू नहीं होता। देखिए अभी मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा। तो वही चीज़ मैं जब ये गियर को न्यूट्रल डालूंगा, देखिए अभी चालू करने की कोशिश करूंगा और ये चालू हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि इस ट्रैक्टर में 3 ऐसे सेफ्टी फीचर दी गई हैं ताकि किसान अपना और अपनी फैमिली का रक्षा आसानी से कर सके और पैसे भी बचा सके। तीसरी सेफ्टी फीचर आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर में दिया गया, ये डीजल टंकी के ऊपर जो ढक्कन है इसके अंदर हमने चाबी दी है। इसका फ़ायदा यह है कि बच्चे खेलते खेलते पत्थर या मिट्टी नहीं डालेंगे और यह भी है कि डीजल की दाम इतनी बढ़ रही है कि डीजल की चोरी को भी आप बचा सकते हो।
इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो 2 लीवर वाला हाइड्रोलिक आता है। जो ड्राइवर सीट की तरफ है इसको बोलते हैं ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, और फेंडर की तरफ है इसको बोलते हैं पोजीशन कंट्रोल लीवर। जो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो उपकरण जैसे एम्बी प्लाउ, सब सॉइलर या कल्टीवेटर। जिस उपकरण को सेंसिंग की ज़रूरत है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस ट्रैक्टर में ADDC सेंसिंग ये ड्राफ्ट लीवर से आप प्राप्त कर सकते हो। और जिस उपकरण को सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है उसको ये पोजीशन लीवर से चला सकते हो, जैसे कि रोटोवेटर हो गया, आपका सीड ड्रिल हो गया या लेवलर हो गया, तो चला सकते हो। फार्म ट्रैक में एक सुविधा बहुत अच्छी है, ये दोनों लीवर को आप मिक्स करके ऐसे चला सकते हो। इसको मिक्स कंट्रोल या ब्लेंडिंग कंट्रोल भी हम कहते हैं। ये ज़मीन जहाँ पर रेतीली होती है या नमी ज़्यादा होता है उस वक्त में आप इसको मिक्स कंट्रोल में चलाने की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हो। इस ट्रैक्टर में देख सकते हो हम प्रदान करते हैं डिजिटल क्लस्टर मीटर, क्योंकि इसके अंदर हमने डिजिटल R मीटर दिया है, RPM मीटर दिया है, टेम्परेचर गेज दिया है, फ्यूल मीटर दिया है और प्रेशर, ऑयल प्रेशर गेज दिया और बहुत सारे सेंसर भी दिए हुए हैं। ये मीटर जो है दिन में अलग, रात में अलग दिखता है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रदान करते हैं LED लाइट्स। अक्सर किसान पूछता है कि इस ट्रैक्टर को हमें अगर कल्टीवेटर में चला रहा हूँ तो कौन कौन से स्पीड में, कौन से RPM में चलाऊँ। तो हम इस ट्रैक्टर में हमने सुविधा दिया है स्पीड एप्लीकेशन चार्ट, जिसके अंदर आसानी से किसान देख सकता है कल्टीवेटर हैरो चलाने के लिए पीले रंग में। तो ये देखिए पीले रंग 1800 से 2000 RPM के भीतर लो के चौथे या हाई के पहले में चला सकता है। उसी प्रकार अलग अलग उपकरण अलग अलग गियर RPM सिलेक्ट करके इसके हिसाब से चलाएंगे, डीजल की खपत कम होगी और ज़्यादा काम करके देगा। इस ट्रैक्टर में देखिए हमने PTO सिलेक्शन लीवर यहाँ दी हुई है। जब भी मैं इसको पीछे करता हूँ तो 540 चक्कर पीछे प्राप्त हो जाते हैं, इसको आगे करता हूँ तो PTO बंद हो जाती है। इस ट्रैक्टर में 540 चक्कर चाहिए तो इंजन के 1810 RPM में आपको 540 चक्कर प्राप्त होते हैं, मतलब कम इंजन के RPM में पूरा 540 चक्कर माने डीजल की बचत ज़्यादा। इस ट्रैक्टर में देखिए हमने बड़े टायर दिए हैं 13/6/28। 13/6 जो है वो इसकी टायर की विड्थ हो गई, 28 जो है ये अंदर से बीट टू बीट आपकी डिस्टेंस हो गई। तो बड़ा टायर देने का फ़ायदा ये है, ये ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेगा और ज़्यादा लोड लेने की क्षमता इस टायर में आपको प्राप्त होता है। यही नहीं, स्पेशल फार्म ट्रैक के अंदर हमने एक ब्लैक कलर की स्टिफनर रिंग दी है, ये देख सकते हो, ताकि अगर गलती से ज़्यादा नट बोल्ट वगैरह टाइट कर दिए तो रिम टूटने के संभावना होते हैं। मगर ये स्पेशल रिम स्टिफनर लगाने से क्या है, ये रिम की लाइफ बढ़ जाती है। और ये जो रिम स्टिफनर है ये स्पेशल हार्डन्ड स्टील से बना हुआ है। ये जो फेंडर है ये जाडा शीट मेटल से हमने बनाया हुआ है और 3 फाउंडेशन सपोर्ट के साथ, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट और 3 सपोर्ट। अब देख सकते हो अन्य ट्रैक्टरों में 1 या 2 सपोर्ट ही होता है, हमने पूरा 3 सपोर्ट दिया ताकि मजबूत बनी रहे। पीछे आइए और भी देखें। इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हो पीछे बहुत ही मजबूत बैकएंड हमने दी हुई है, पूरा का पूरा सपाट फ्लैट बैकएंड है। बड़ी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली, छोटी ट्रॉली, जैसी ज़रूरत वैसे आप इसमें हिचिंग कर सकते हो सुविधा अनुसार। और इसके अंदर हमने हैवी ड्यूटी बड़ा क्राउन और पिनियन हमने दिया हुआ है, जितना भी लोड बाहर से आएगा वो लोड झेलने की क्षमता इसके अंदर है। और इसमें जो हमने जो एक्सेल दिया हुआ है ये स्क्वायर टाइप है, ये मजबूत स्क्वायर टाइप होने से क्या है, जितना भी लोड इसमें डालो वो झेलने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। और OIB स्टैंडर्ड ब्रेक दे रहे हैं ताकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लोड भरी ट्रॉली आप कहीं रोकना चाहो तो सूखे ब्रेक में रुकता नहीं है, तो OIB ब्रेक जो झटपट रुक जाते हैं। और फार्म ट्रैक में जो OIB ब्रेक के जो डिस्क इस्तेमाल करते हैं वो है स्पेशल कोरियन डिस्क, उसकी उम्र लंबी रहती है, मेंटेनेंस कम रहता है। साथ ही साथ इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें, ये लोड मैक्स होने के कारण ये हैवी ड्यूटी लिफ्ट हम प्रदान करते हैं 1800 किलो। तो इस श्रेणी के अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिफ्ट कैपेसिटी हम इस ट्रैक्टर के अंदर प्रदान कर रहे हैं ताकि आप बड़ा से बड़ा उपकरण आसानी से चला सको। दो ये लोअर लिंक का सेटिंग है, लेवलिंग रॉड, ये सेटिंग होने के बाद जब आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये लॉक हो जाता है। और जो स्टेबार है, स्टेबार की जो पिन सेटिंग भी हमने दी हुई है, ये सॉलिड है और प्लस ये टायर को टकराने से ये रोकता भी है। और जो हाइड्रोलिक टॉपलिंग माउंटिंग में 2 सुविधा हमने दी हुई है। अगर आपने ये टॉपलिंग को ऊपर की तरफ लगा है तो ये सॉफ्ट सॉइल के लिए हो गया, नीचे की तरफ लगा होता है ये हार्ड सॉइल के लिए हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि ट्रैक्टर आपके यहाँ जो ज़मीन है उसकी सेंस करते हैं, उसके प्रकार से ये काम करता है। और स्टैंडर्ड फिटमेंट हमने इसके अंदर QR से कपलर दी हुई है
ताकि टिपिंग ट्रॉली को जो हाइड्रोलिक होस होती है वो आसानी से इसमें जोड़ सको। और जोड़ने के लिए आपको चूड़ी या स्पानर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली आप गैस सिलेंडर जैसे लगाते हो कपलर, वैसे कपलर प्राप्त होता है ट्रैक्टर के साथ, वो इसमें आसानी से लगा या निकाल सकते हो। इस ट्रैक्टर में हमने स्पेशल पीछे की तरफ प्लाउ लैम्प दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि रात के समय भी आप काम करना चाहो तो आसानी से इसको ऑन करके इम्प्लीमेंट लगाना हो गया, खेती का काम हो गया, दिन रात को भी कर सकते हो। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ फार्म ट्रैक का नया चैंपियन 39, जो क्लासिक स्मार्ट के अंदर पेश कर रहा हूँ, जो 54 देशों में भी निर्यात है, प्लस ये शक्तिशाली भी है। उससे भी ज़्यादा इसके अंदर जो फीचर्स हम नए दे रहे हैं, आगे की तरफ फ्लेक्सी फ्रंट एक्सल, OIB ब्रेक, QRC कपलर और 1800 किलो लिफ्ट, हैवी लिफ्ट कैपेसिटी। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि आप बड़े से बड़े उपकरण या बड़ा हॉलेज का काम आसानी से कर सकते हो और ज़्यादा कमा सकते हो। तो खुद आके इस ट्रैक्टर की डेमो ले, चला के देखें और पहचानें। नमस्कार।